हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, सुपर डुपर तरीके से हिट होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं जी बिल्कुल कहानी कुछ इस तरीके से कि हम लोग यहाँ पर पोल करने वाले हैं। पोल इन द सेंस कि हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। राइट, तो ये कुछ कलेक्शन है आप लोगों के सीबीएसई के ही बीते हुए सालों के पेपर्स का। तो चलिए अगर बात करें आप लोगों के एनटीए के जो सैंपल पेपर आया था, उसको जब मैंने बहुत ध्यान से देखा, मुझे लगता है कि अगर आपका क्लास 12th आपने अच्छे से किया है तो वो आप आराम से कर जाओगे। वो इसलिए क्योंकि उसका जो पेपर और आपका अगर क्लास 12th का पेपर, जिसके पास भी कंप्यूटर साइंस या आईपी है, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो आपका सीएस और आईपी का पेपर बहुत टफ होता है एज कंपैरिजन उसके। तो मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि आप जो है, अगर आपने सीएस और आईपी अगर ढंग से अगर आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा और आप उसको ना कर पाओ। राइट, क्योंकि उसके आंसर्स मुझे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। मतलब जस्ट आप स्क्रॉल कर रहे हो और आप आंसर बोल रहे हो। इट वाज समथिंग लाइक दैट। राइट, अब ऐसी चीज है कि ये ऐसी इसलिए भी है चीज क्योंकि उस पेपर को, कौन सा सीयूईटी वाला पेपर, उसको हर बोर्ड का बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है। सीबीएसई बोर्ड का भी, स्टेट बोर्ड का भी, आईसीएसई का भी, या 4-5 जो भी बोर्ड हैं उनके बच्चे भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। उनके लिए वो सिलेबस बिल्कुल नया है। अगर आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सीयूईटी का सारा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है। राइट, और सीबीएसई के अंदर एनसीईआरटी ही चलती है। तो बच्चे ने ऑलरेडी, सीबीएसई वाले ने इन सारी चीजों को पढ़ रखा है। अब अदर बोर्ड वाले के लिए उस चीज को करना, क्योंकि वो दूसरी बुक्स पढ़ चुका है, अब वो ये वाली चीज जब पढ़ेगा तो फिर चीजें टफ तो होंगी ही, है ना। तो यानी कि आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप सीबीएसई बोर्ड के अलावा वाले स्टूडेंट्स हैं तो। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो, मतलब आप अगर बोर्ड के पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपके लिए कोई टफ चीज नहीं होगा। क्योंकि बहुत इजी पेपर का जो लेवल, जो मैंने पिछले साल का पेपर आप लोगों ने भी देखा होगा, उसको अगर मैंने किया तो उसके बाद ये कंक्लूजन निकलता है। बाकी हम लोग आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर मैं आपको एमसीक्यूज कराने वाली हूँ। एंड कुछ ये मेरा रहने वाला है फंडा यहाँ पर। तो मैं बाइनरी फाइल से चीजों को शुरू कर रही हूँ। बाइनरी फाइल मतलब काफी सारे इसके अंदर, आई थिंक 20 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो जो हमारे सिलेबस में होंगे हम उनको करेंगे, जो नहीं होंगे ऑफकोर्स हम उनको इग्नोर कर देंगे, है ना। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में कहता है कि अमृत्य सेठ is a programmer, okay, who has recently been given a task to write a Python code to perform the following binary operation, file operations. Okay, तो आपको UDF दे रखा है इसने, एक यूजर डिफाइन दे रखा है जिसमें add students करके है, और फाइल का नाम है जी student.dat फाइल। कनेक्टिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, रोल नंबर, ये सारी चीजें उस फाइल के अंदर बकायदा है। कितने आउट ऑफ 100 जो भी मार्क्स हैं आप लोगों के, जैसे किसी के 50 हैं या 58 है या 95 या 100 जो भी है, तो वो आउट ऑफ 100 आप लोगों के मार्क्स उसमें स्टोर्ड है। मतलब एक आपने एक ऐसे फंक्शन को इमेजिन करिए जिसका नाम ऐड स्टूडेंट्स है, और उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर, नेम और जो भी। ठीक है, अब ये कहता है एक और फंक्शन है to display the name percentage of those students who have a percentage greater than 75। मतलब एक और फंक्शन जिसके अंदर आप ये चीज डिस्प्ले करा रहे हो, नेम और परसेंटेज, कि मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 75 से ज्यादा परसेंटेज बन रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हम ये दो फंक्शंस को इमेजिन करेंगे दिमाग में। खैर उसने नीचे सारे कोड लिख करके दिया, हमें तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब ये कहता है कि इन केस देयर इज नो स्टूडेंट हैविंग परसेंटेज 75 से ज्यादा, तो द फंक्शन डिस्प्ले एन अप्रोप्रिएट मैसेज। कुछ भी मैसेज हो सकता है कि आपके 75 से ज्यादा नहीं है या जो भी है। ठीक है, और अब ये कहता है कि द फंक्शन शुड ऑल्सो डिस्प्ले द एवरेज परसेंटेज, ये भी डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, ही हैज सक्सीडेड इन राइटिंग। ओके, तो उसने कुछ लाइनें लिखी हैं, कुछ लाइनें नहीं लिखी हैं, तो आपको बंदे की हेल्प करनी है। ठीक है, ओके। सो देखिए, सबसे पहली जो हमारी एक स्टेटमेंट आती है कि हैश के अंदर देखो आपको एक हेल्प बॉक्स दे रखा है एक तरीके से। सो इफ यू वांट टू ओपन योर फाइल, सो हाउ वी कैन ओपन आवर फाइल। फाइल को ओपन करने का तरीका ये देखिए, एफ है, तो आप भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ डॉट ओपन। फंक्शन हो गया,
अब इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, इस फाइल को लिखेंगे, ये जो ऊपर दे रखी है विच नेम इज student.dat फाइल। ठीक है, तो हमारी stu.dat फाइल। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, डेटा को राइट करना है। तो ऑब्वियसली जो मोड होने वाला है वो WB ही होने वाला है। एक नंबर मिल गया, झोली में आ गया, आगे चलते हैं। एक इन्फिनिटी लूप आप लोगों ने चलाया यहां पर, और तीनों इंफॉर्मेशन आपने यूजर से ले ली, उसकी परसेंटेज, उसके नेम, उसका रोल नंबर जो भी था। ओके, देन आपने क्या किया, यहाँ पर उनको सजाया एक लिस्ट के अंदर। अब आपने क्या किया, डंप कर दिया अपनी फाइल के अंदर। तो मतलब आपने क्या करना है, फाइल के अंदर कैसे डालेंगे, तो आप करोगे पिकल डॉट डंप फंक्शन यूज किया। अब उसके पैरामीटर में आप दो चीजें लिखोगे, एक L और दूसरा F। F मतलब फाइल का ऑब्जेक्ट है कि किस फाइल में आपको डेटा डालना है और ये क्या डालना है। ये है एक तरीके से व्हाट और ये है वेयर। ठीक है, ओके, तो 2 नंबर आपने अपनी झोली में ले लिए। चलिए, कंग्रेचुलेशन। आगे चलते हैं। तो आपने क्या किया, टोटल ये सारी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। फाइल का जो मोड होगा वो RB होगा, क्योंकि इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, खाली आपको उसको डिस्प्ले ही कराना है। आपने ट्राई का यूज किया। अब देखिए हेल्प के लिए आपको यहां पर ऐसा दे रखा है कि स्टेटमेंट टू रीड कैसे करेंगे, पिकल डॉट लोड। अब लोड क्या कराना है, फाइल F। अब इसको किसी ना किसी के अंदर रखना है, रखना इन द सेंस कि हम क्या ले रहे होंगे, R ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि आगे भी देखिए R ही है। ठीक है, यूजुअली अगर आप मेरी क्लासेस के अंदर आते होंगे तो मैं हमेशा एक वर्ड लेती हूँ, दैट इज डेटा। डेटा इज नॉट अ कीवर्ड, दैट इज जस्ट कि हर किसी का एक फिक्स होता है ना, तो मैं डेटा लेती हूँ। तो आपके पास में देयर इज R। ठीक है, ओके, कोई बड़ी तोप नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो, आप काउंट कर रहे हो यहाँ पर, हाँ, तो आप काउंट कर रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही कह लो या फिर रिकॉर्ड कह लो, है ना। और ओके, तो उसके बाद में आप सारे मार्क्स का टोटल कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास में देखो यहाँ रोल नंबर है, शायद यहाँ नेम है, और यहाँ पर उसके मार्क्स वार्क्स आ रहे हैं। तो आपने सभी का टोटल कर लिया एक तरीके से। ओके, तो अब जिसका भी 75 से ज्यादा है तो बोले तो वो पर प्रिंट होना चाहिए, मतलब उसका नाम प्रिंट होना चाहिए, एज वेल एज उसके जो भी आपने मार्क्स परसेंटेज कराई थी, है ना, वो। ठीक है, तो अब आपने कहा कि अबव 75 कितने, मतलब एक तो ये वेरिएबल है और एक ये है। ये टोटल करा रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड ये करा रहा है आपके पास में कि किसके 75 से ज्यादा है। तो ये टोटल उसका हो रहा है उस इफ कंडीशन के अंदर। अब आप बाहर आ जाओगे, यहाँ फाइल को क्लोज भी कर सकते थे। एंड देन आपने क्या किया, अगर अबव 75 अगर आपका 0 है तो मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके 75 से ज्यादा आए हैं। ठीक है, और अगर ऐसी बात नहीं थी तो आप जो है यहाँ पर आपने टोटल और काउंटर जो भी कराया कि भाई एक एवरेज, क्योंकि लास्ट में शायद उन्होंने आपसे एवरेज भी पूछा था। लेट मी चेक वंस। हाँ, द फंक्शन शुड ऑल्सो डिस्प्ले द एवरेज परसेंटेज, है ना। तो एवरेज निकालने के लिए अगर हम नीचे आए तो मुझे टोटल नंबर ऑफ एक तरीके से रिकॉर्ड पता होने चाहिए थे। टोटल मार्क्स का तो हमने खैर यहाँ कर ही दिया, है ना। तो एक एवरेज आपने निकाली और आपने उसको डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, तो बस हो गई कहानी खत्म। ठीक है, तो चीज आसान है। देखिए अब ये है कि इन्होंने ये अपने तरीके से लिखा है। मैं अगर इसको करती तो मैं इसको शायद और भी ज्यादा आसान बना करके करती, अगर मुझे दिया जाता इस प्रोग्राम को करने के लिए। तो वही चीज है ना कि आप एक चीज से बंद करके मत रहना कि आपको जो पता है वही सही चीज है और यहाँ जो है वो गलत है। नहीं, प्रोग्रामिंग किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। आप उस एग्जीक्यूशन को अपने दिमाग में रन करिए कि आगे क्या हो सकता है ना। तो बस फिल इन द ब्लैंक्स ही तो है। ठीक है, सारी चीजें तो उन्होंने अपने लिए करके दे ही दी हैं। तो बाकी अगर अपने इसके अंदर देखें, ओके, तो हम ऊपर ऑलमोस्ट कर ही चुके थे। तो हमारा आंसर क्या था, ये था। ये क्यों नहीं हो सकता, बी नहीं लिखा है, ये प्लस लिखा है, नॉई 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 नॉई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, डंप किया था, और डंप के अंदर आपने ये किया था। आपको रिसीवर लगाने की इसमें जरूरत नहीं होती है, आपको रिसीवर लगाने की जरूरत होती है उसमें लोड में। तो अब आप लोड कराओगे तो आपने ये वाला आंसर है जो टिक किया था,
हाँ, लेकिन हमारा आंसर इज कमिंग ए। हमसे क्या गलती होगी, हमसे गलती हुई कि हमने आर छोटा और एफ कर दिया। तो पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, तो इसलिए हमारा आंसर ए होने का बॉस। ओके, अब देखिए इसने आपसे कुछ और चीज पूछी है। फाइल एक्सेस मोड से रिलेटेड आपको एक चीज है जो इसने पूछी है या बताई है, तो आपको उसको देख करके बताना है। देखिए आर प्लस जो मोड है वो क्या करता है, ओपन करता है एक फाइल को, ठीक है। इसमें रीडिंग होती है, हाँ। इसमें राइटिंग होती है, जी हाँ। फाइल ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू इट्स बिगनिंग, जी हाँ। देखिए आर मोड जहां पर भी लिखा है उसका मतलब है कि आपकी फाइल का पॉइंटर बिगनिंग में है। बात क्लियर हो गई? ओके, तो इसका मतलब है कि आप रीड भी है जो कर रहे हैं अपने डेटा। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये आपको फाइल नॉट फाउंड करके एक रन टाइम एरर दे देता है। ये तीनों चीजें आपको पता है। अब मैं जब इसके साथ प्लस लगा दूंगी तो एक और चीज ऐड हो जाएगी कि भाई ये एज वेल एज रीड एज वेल एज आपके पास में राइट भी कर सकता है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये मेरे को बात एकदम सही लग रही है। बाकी ऊपर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, तो स्टेटमेंट एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। क्या W प्लस ओपन्स अ फाइल फॉर बोथ राइटिंग एंड रीडिंग, ये बात बिल्कुल सही बोली है। अब ये कहता है कि एड एट द एंड, ये बात गलत लिखी हुई है, ठीक है। ये एंड में ऐड नहीं करता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए डेटा को ये उल्टा ओवरराइट कर देता है। तो ये बात के लिए हम कोई सच नहीं मानेंगे। W भी opens a file for reading and writing in binary format, ठीक है। इसमें रीडिंग तो नहीं होता है, राइटिंग होता है, ठीक है। तो ये बात गलत हो गई। ओके, सो ये अपेंड मोड के लिए ओपन करते हैं। फाइल पॉइंटर जी नहीं, आपका फाइल पॉइंटर एंड ऑफ द फाइल होता है, ठीक है। तो हमारी एक ही बात सही है और जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओ गुरु हो जा इधर, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सीक मेथड। देखिए दो चीजें हैं, एक तो है टेल। अब टेल क्या करता है, बताता है। क्या? कोई मूवी की स्टोरी तो बताएगा नहीं, क्या बताएगा? आपकी फाइल का ऑब्जेक्ट बताएगा ना, कि सॉरी आपकी फाइल का पॉइंटर कहां पर है ये बताएगा। और मतलब करंट पोजीशन कहां है आपकी फाइल पॉइंटर की। लेट सपोज कि आपने रीड किया अपने डेटा को, आपने 5 कैरेक्टर रीड कर लिए, तो अब आपका जो फाइल पॉइंटर है वो उस मतलब 6th नंबर से स्टार्ट होगा, 5 कैरेक्टर पर है, मतलब 5 कैरेक्टर ऑलरेडी रीड कर चुका है। तो इफ यू वांट टू नो द करंट स्टेटस आपके फाइल पॉइंटर का, तो वो टेल से होगा। लेकिन अगर आप उसी फाइल पॉइंटर को आगे पीछे खिसकाना चाह रहे हो अपनी मनचाही पोजीशन पर, देन वी आर यूजिंग हेयर क्या, सीक भैया को याद करेंगे। टेल्स द करंट पोजीशन, जी नहीं, करंट पोजीशन तो टेल करता है। डिटरमाइन इफ यू कैन मूव द फाइल पोजीशन और नॉट, डिटरमाइन इफ यू कैन मूव, हाँ ठीक है। तो ये है इंडिकेट दैट द नेक्स्ट रीड और राइट अकर्स, नहीं, ठीक है। मूव्स द करंट फाइल पोजीशन एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन, हाँ मेरे को ये सही लग रहा है, ठीक है। डिटरमाइन से कुछ ऐसा नहीं होता, डिटरमाइन इफ यू कैन मूव नहीं, तो मैं सही आंसर इसी को ही कर देती हूँ, डी को, ठीक है। वैसे हमने यहाँ लिखा भी होगा, हाँ हमारा डी आंसर इज करेक्ट है, क्योंकि ये मूव कर रहा है। डिटरमाइन से कोई ऐसी चीज स्पेसिफाई नहीं हो रही है, इफ यू कैन मूव, ठीक है, तो वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और मूव कर सकते हैं स्पेसिफाइड पोजीशन पर जहां पर आप चाहते हो उसको मूव करना, ठीक है। कहता है कि किसी बंदे का नाम लेकर के डैश इज लुकिंग फॉर हिज ड्रीम जॉब बट हैज सम रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। बंदे को ड्रीम जॉब जो है करनी है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में, कि बंदे को दिल्ली से प्यार है। कौन है भाई ऐसा शख्स, हाँ ठीक है। तो दिल्ली उसका क्या है, लव है, ठीक है। अब ये कहता है कि एंड वुड टेक अ जॉब इफ देयर इज पेड ओवर 40,000 अ मंथ, ठीक है। 40,000 से ज्यादा भी है जो आपकी सैलरी होनी चाहिए, बंदा तभी जॉब करेगा। ही हेट्स चेन्नई एंड डिमांड फॉर एटलीस्ट 1 लाख to work there. If any another location he is willing to work, तो 60,000 तक आपके पास में होना चाहिए। मतलब अगर हम इसको जोड़ करके देखें तो बंदा क्या करता है, अच्छा दिल्ली की स्पेलिंग मैंने दही लिख दी, हाँ ठीक है, वैसे भी ओके ठीक है। तो बंदे को दिल्ली से प्यार है, तो वो जो है 40,000 तक भी उसकी सैलरी हुई, उससे ज्यादा भी हुई, तो वो ये काम कर लेगा क्योंकि बंदे को दिल्ली अच्छे लगते हैं।
अब ये कहता है कि उसको चेन्नई अच्छी नहीं लगती, तो जब उसको इतना अमाउंट पे होगा तभी और तभी वो वहां पर काम है जो करेगा। अब ये कहता है कि अगर इनके अलावा, चेन्नई के अलावा अगर कोई और भी सिटी उसको मिलती है तो वो 60,000 रुपए मांगता है कि भाई इतने होने चाहिए। ठीक है, तो अब आपको इस तरीके से आपको कोड दे रखा है। ठीक है, तो आप उसको कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, कर नहीं रहे होंगे, आपको उसकी वो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, ओके, सो हेयर इसमें से ये चीजें पूछी गई हैं क्या, नीचे देखने दो। ओके, हाँ ये पूछा है आपसे, स्टेटमेंट नंबर 4। ओके, अब ये कहता है कि इनपुट अगर आपने किया है चेन्नई और पे कर रहे हो अगर आप 50,000, तो देखो पे के अंदर कितना है 50। ठीक है, और चेन्नई लोकेशन में क्या दे रखा है, चेन्नई, तो बंदे को इतने पैसे चाहिए, है ना। तो अब वो क्या करेगा, क्या ये लोकेशन मुंबई है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या बताना है, आउटपुट बताना है ना। ओके, एक सेकेंड, स्टेटमेंट नंबर 4। अच्छा, चलेगा कौन सा ये बताना है। ठीक है, तो अगर लोकेशन चेन्नई है, ठीक है, सही बात है, और उसकी जो सैलरी है वो कितनी है, 50 है। ठीक है, तो नो वे, आंसर विल बी नो वे। इस यहां पर लिख लेते हैं, नीचे मैच कर लेंगे। दैट इज सुपर कूल। ठीक है, तो आपके पास में क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर 2, तो आंसर विल बी बी, है ना। अगर देखें तो बॉस, हाँ हमारा आंसर इसका में बी। तो कहता है कि अगर इनपुट उसका सूरत है और पे 50 है, तो सूरत और 50, सूरत और 50, 40 से ज्यादा, आई एम हैप्पी टू ज्वाइन। ओके, पे 50 से ज्यादा कितनी है पे, पहली तो वो सूरत है, दूसरी चेन्नई नहीं है, तीसरी ये भी नहीं है, पे नहीं है, तो एल्स, नो थैंक्स, आई कैन फाइंड समथिंग बेटर। ओके, सो स्टेटमेंट नंबर 6 विल एग्जीक्यूट। तो हमारा आंसर इज करेक्ट मैम। ओके, अब ये कहता है कि एनी अदर सिटी पे इज इक्वल टू 1। ये कुछ हजम नहीं हो रही बात, बट देख लेते हैं 1 का मतलब क्या है। एनी अदर सिटी, तो मतलब इससे कुछ चीज साबित नहीं होती, क्योंकि इसका आंसर 6 बन सकता है, क्योंकि अभी ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि अनदर सिटी हो या सूरत हो, क्या ही मतलब बनता है। हाँ, तो सही है ना। ओके, तो अगर, अरे सॉरी, हाँ, ओके, इनपुट लोकेशन अगर हम दिल्ली करते हैं, ठीक है, और पैसे उसके पास में बहुत सारे आ रहे हैं, तो यस, हैप्पी टू वर्क आएगा इसमें पक्का। कहाँ गया, आई एम हैप्पी टू ज्वाइन। ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट नंबर 4 आंसर है इसका। ठीक है, तो योर आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 4। बंदे को और क्या चाहिए। ठीक है, तो कहता है यहाँ पर आपके पास में इनपुट जो है आपके पास में, दैट इज लखनऊ, पे बंदे को इतने हो रहे हैं, तो क्या करेगा वो, क्योंकि उसका कहना था कि अगर दिल्ली के अलावा चेन्नई होता है तो वहां उसको ज्यादा पैसे चाहिए, अगर कोई और सिटी होती है तो वो 60,000 तक कर लेगा। तो इसके अंदर आपके पास आई एक्सेप्ट द ऑफर आएगा, स्टेटमेंट नंबर 5। ठीक है, लखनऊ वाले में बस हो गई बात। ठीक है, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब ये कहता है कि आप यहाँ पर एक चीज करिए, वो ये वाली कि ये आपके पास में एक डिक्शनरी है। हमने कहा बहुत बढ़िया। ओके, सो फिर एक डिक्शनरी आती है, लाइब्रेरी और बुक, 2 डिक्शनरी है। ठीक है, बुक के अंदर 1 नंबर थ्रिलर है, 2 मिस्ट्री है और 3 क्राइम और चिल्ड्रन स्टोरीज बता रखा है। लाइब्रेरी में 5 मद्रास डायरीज या मालगुडी डेज, ऐसा कुछ है, जो 2 डिक्शनरी है आपके पास में। रमेश नीड्स टू चेंज द टाइटल इन द डिक्शनरी बुक क्राइम टू क्राइम थ्रिलर। बंदा इसका जो नाम है वो चेंज कराना चाहता है, क्राइम से क्राइम थ्रिलर करना चाहता है। अब बंदे ने लिखा है यहाँ पर क्या कि बुक क्राइम ऐसा करके लिखा है और क्राइम थ्रिलर कर दिया है, बट उस बंदे को आंसर नहीं मिल रहा है, तो बंदे को कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैसे लिखना चाहिए, बुक, तो उस बंदे को कुछ ऐसा लिखना चाहिए, बुक 3 के अंदर आ जाए क्राइम। ठीक है, बस ऐसा देख लो कहाँ लिखा हुआ। तो मेरे ख्याल से मैम जे बाला हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ओके, कमांड टू मर्ज, यानी कि 2 डिक्शनरी को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, ओके, द कमांड टू मर्ज द डिक्शनरी बुक विद लाइब्रेरी, बुक विद लाइब्रेरी,
ठीक है, देखो एक डिक्शनरी है जिसका नाम है बुक। ठीक है, उस डिक्शनरी को आपको लाइब्रेरी वाली डिक्शनरी में मर्ज करना है। देखो ऐसा होता है कि एक डिक्शनरी आपके पास में ए, अब आपने क्या किया, अपडेट और बी आपने कर दिया। अब क्या होगा, ए में कुछ डेटा है, अब बी उसके साथ मर्ज हो जाएगी, है ना। वैसे ही पूछा है कि आपको करना है बुक विद लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी के साथ में आपको अपडेट फंक्शन का यूज करके बुक लिखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बुक इसमें मर्ज होगी। ठीक है, क्योंकि इसने यही पूछा है, मर्ज द डिक्शनरी बुक विद लाइब्रेरी, ना कि लाइब्रेरी विद बुक है। ठीक है, तो हमारा ये भी गलत, भी गलत, भी गलत, और हमारे पास भी ये भी हमारा सही है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड। अच्छा, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आउटपुट आने के आसार हैं? तो मेरे ख्याल से आपके पास सारी कीज आ जानी चाहिए, और इसमें लाइब्रेरी लिखा हुआ है। ओके, सो द आपका आउटपुट 5,6 प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर डी। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नाम की एक चीज होती है किसमें, डिक्शनरी में, जो कि अगर आप बाय डिफॉल्ट कुछ भी करते हो तो वो डिक्शनरी की कीज के साथ ही होता है। ठीक है, ओके। देन इन ऑर्डर टू चेक वेदर द की 2 इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी बुक, रमेश यूजेस द फॉलोइंग कमांड। ओके, तो बंदे ने क्या किया, ऐसा कुछ कमांड यूज किया कि 2 इन बुक। ठीक है, तो उसको आंसर आ रहा है ट्रू। ठीक है, नाउ टू चेक वेदर द नेम मद्रास डायरीज उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। उसने लिखा ये, तो उसको फॉल्स आ रहा है, बट कि उसको आंसर ट्रू आना चाहिए, है ना। तो क्या करना चाहिए, वी कैन नॉट यूज इन फंक्शन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वी मस्ट यूज द फंक्शन लाइब्रेरी डॉट वैल्यूज। ऐसा करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली क्या होगा, मतलब अगर आपने ऐसा लिखा है, इसका मतलब है कि 2 इन बुक्स, ऐसा लिखना, बुक है कि बुक्स है, बुक है, 2 इन बुक डॉट कीज। ठीक है, कीज का के छोटा, तो ये दोनों सेम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट वो कीज को ही एक्सेस करता है। बट लेट सपोज कि इफ यू वांट टू एक्सेस द वैल्यूज, यू डोंट वांट टू एक्सेस कुछ अलग, मतलब आपको कीज नहीं करनी, आपको वैल्यूज करनी है, तो आप डॉट वैल्यूज लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा जो है ऑप्शन सही है, आगे वाला आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं, आइटम फाइटम कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, ओके। देन इट इज सेइंग दैट कि आपके पास में कोड 1 है बुक। ओके, तो पॉप 2 अगर आप करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लाइब्रेरी। ओके, आपने ऐसे कॉपी कर दिया, आपने बुक 2 किया, अब आप ऐसा करते हैं तो इसमें जो आउटपुट आएगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज बताती हूँ, कॉपी कर दिया, कॉपी, हाँ एक और चीज बताती हूँ। अब देखो क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से जो कॉपी हो रही है ना, और इस तरीके से जो कॉपी हो रही है, उन दोनों में अंतर है। डेटा कॉपी हो रहा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा अगर आप कॉपी करते हो अपने असाइनमेंट ऑपरेटर से, तो ये दो एक ऐसी सगी बहनें बन जाती हैं कि इसके थप्पड़ मारो तो दर्द इसके होगा, इसके पीटो तो इसके भी दर्द होगा। तो मतलब दोनों का एड्रेस क्या होगा, इस केस में सेम होगा। तो अगर आपने एक से पॉप किया है तो वो दूसरे पे भी डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आउटपुट है वो क्या आना चाहिए कि मतलब जो पहले का आउटपुट है वही दूसरे का आउटपुट आना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें, आपके पास में कोड किस तरीके से पहले तो डिस्प्ले किस तरीके से हो रखा है। ओके, तो ये वाला ये होगा और ये वाला ये होगा। ठीक है, तो इसमें देखो आपके पास में 1 थ्रिलर 2 मिस्ट्री, हमने वैसे डिलीट किसको किया है, 2 को डिलीट किया है क्या? 2 तो हट गया। तो यहां पर देखो 2 नहीं है, 1 3 ओके 4 4, 1 थ्रिलर 3 क्राइम 4 चिल्ड्रन स्टोरीज। हाँ, तो ये आपका एक तो बिल्कुल सही है, बाकी एक बार और देखते हैं। नहीं, इसमें 2 दे रखा है, ये गलत है। 1 थ्रिलर 3 क्राइम 4 स्टोरीज, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, इधर वाला देखना था मुझे, सॉरी। हाँ, मैम भी कभी गलती कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मुझे इधर वाला नहीं देखना था, एक्चुअली में मुझे इधर वाला देखना था, मैं कोड 2 देखने लग गई,
कोड 2 तो अभी हमने पढ़ा भी नहीं है। ओके, सो हेयर नहीं, दोनों ही सही नहीं लग रहे मुझे। 1 3 ठीक है, ये सही है, दैट आई वांट, ये वाला बॉस अभी तक, और नहीं ठीक है, फिर अगर ये सही है तो इधर वाला भी सही होगा, पर देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें जो लाइब्रेरी का एड्रेस है और जो बुक का एड्रेस है वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग। तो अगर आप लाइब्रेरी को चेंज कर रहे हो तो वो लाइब्रेरी में ही चेंज दिखेगा, बुक में नहीं डिस्प्ले होगा। तो अब आप लाइब्रेरी में इधर देख लो, लाइब्रेरी में 2 नहीं होना चाहिए, नहीं है, लेकिन इसमें है, तो मेरे ख्याल से सी इसका आंसर होना चाहिए, जो कि है भी। ठीक है, तो आप इसको रन करोगे तो आपको चीज और ज्यादा बेटर वे में पता चल जाएगी कि क्या कहानी हो रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से है कि आपके पास टेबल स्टूडेंट है और स्पोर्ट्स नाम से एक टेबल है। ठीक है, अब आपको कहता है कि यहाँ पर चूज द कमांड टू डिस्प्ले द नेम एंड गेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज एड्रेस इज अवेलेबल इन स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है, तो आपको उस कमांड को यहाँ से पहचानना है कि जिसमें आपको नेम और गेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज एड्रेस इज अवेलेबल। ओके, तो मतलब एक तरीके से जिसका एड्रेस नल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है एड्रेस। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो बंदा रह रहा है, जैसे कि यहाँ पर है देखो नल है ना, तो इसके अलावा वाले जो लोग हैं वो डिस्प्ले होंगे। तो बाय द वे हमें करना क्या है, हमें डिस्प्ले द नेम एंड गेम। ओके, सो नेम एंड गेम, तो यानी कि 2 टेबल हो गई, तो हमें दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो हमारी जो क्वेरी, हम खुद की क्वेरी लिख लेते हैं, फिर उसको मैच कर लेंगे। सेलेक्ट नेम और मुझे गेम, हैंड राइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना। स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स, ऐसा कर लिया, ठीक है। ओके, सो कहता है फ्रॉम आ गया आपके पास में, ठीक है, फ्रॉम ये वाली टेबल और वो वाली टेबल। ठीक है, तो करेंगे वेयर। ठीक है, वेयर भाई साहब आए, वेयर के अंदर हम लिखते हैं कि इनको नाम दे दें एस और एस पी। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, वैसे मैं नहीं देती क्योंकि इसमें दे भी नहीं रखा है आगे किसी किसी में भी, है ना। तो स्टूडेंट्स और एस पूरा ही लिख लेते हैं। ओ भाई साहब, इरेज नहीं होना क्या आपने? हाँ, अब देखो कभी कभी पेन भी नाटक करता है ना। हाँ, चलना बंद हो गया, मतलब रिकॉर्डिंग सेशन में भी लाइव के मजे। अब एडिट तो क्या ही करेंगे छोटी सी चीज की। हाँ देखो, तो ऐसा तो नहीं होता है, देखो पेन पेन चलने लग गया, बहुत सोना पेन है, शाना पेन है। ठीक है, ओके, सो स्पोर्ट्स। ठीक है, ओके, सो वेयर स्टूडेंट्स डॉट एडीएम नंबर इज इक्वल्स टू स्पोर्ट्स डॉट एडमिशन नंबर। ठीक है, एंड एड्रेस दोनों में सेम तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ADD एड्रेस नॉट, इज नॉट आएगा मेरे बालक, इज नॉट NULL। सुपर कूल, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, प्रतीत हो रहा है ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? तो नेम गेम स्टूडेंट स्पोर्ट्स वेयर टिक 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 और टिक टिक टिक, पहली क्यों सही लग रही है। ओके, नेक्स्ट में क्या है, गेम स्पोर्ट्स वेयर स्टूडेंट एडमिशन नंबर हैंड एड्रेस इज, नहीं, आपको नॉट नल देखना था ना, दैट इज गलत। ओके, देन इट इज सेइंग दैट नेम एडमिशन नंबर स्पोर्ट्स वेयर इज नल, गलत है। इज एड्रेस, नहीं, ये गलत है। तो आपका ए आंसर मुझको प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कहता है कि आइडेंटिफाई टू डिलीट अ कॉलम फोन फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो यू विल बी राइटिंग ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। ठीक है, और आपको क्या करना है, डिलीट, तो आप लिखोगे ड्रॉप, किसको डिलीट करना है आपको, फोन को डिलीट करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप, ये बाकी कुछ भी यूज नहीं होगा। ठीक है, ये तो आप भूल ही जाओ। अब ये कहता है कि चूज द कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन द क्लास 12 एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोच नेम्स। ठीक है, तो आपको क्या कराना है, सेलेक्ट नेम हु आर स्टडिंग इन द क्लास 12
विद द कॉरेस्पॉन्डिंग कोच नेम। तो एट्रीब्यूट का नेम देख लेते हैं, कोच नेम है ना। एक सेकेंड, नेम है कि नेम्स है वो देख लेना, ठीक है। फ्रॉम, पहली टेबल क्या थी, आपके पास स्टूडेंट थे, और दूसरी क्या थी, स्पोर्ट्स थी शायद, है ना। वेयर स्टूडेंट डॉट एडमिशन नंबर था शायद, इज इक्वल्स टू स्पोर्ट्स डॉट एडमिशन नंबर एंड, अब आएंगे जो कि क्लास 12 के हैं, है ना। एंड क्लास इज इक्वल्स टू 12, देखते हैं, ठीक है। वैसे इसने लाइक का यूज किया है, क्यों 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 क्यों, ओके, बिकॉज यहाँ पर आपके पास 12th ABCD है ना। तो 12th का कोई भी सेक्शन हो सकता है, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे, सही है। इसमें इसने इसने यहाँ पर यूज किया है, तो एंड मैं यहाँ पर कर लेती हूँ क्लास लाइक, क्योंकि उसने सेक्शन नहीं बताया ना। 12%, बस खत्म बात, है ना। ओके ओके, तो अगर हम कहें इसमें सेलेक्ट नेम, ठीक है, कोच नेम, ठीक है, अगर हम मैच भी करते हैं तो फ्रॉम स्टूडेंट सब स्पोर्ट्स और वेयर क्लास, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया तो दिक्कत नहीं है, एडमिशन नंबर, तो हमारा ए सेक्शन इज करेक्ट, ठीक है। बाकी देख लेना इसके अंदर, ओके। देन कहता है कि विच टू सेलेक्ट क्वेरीज विल गिव द सेम आउटपुट, ओके। कौन सी ऐसी दो क्वेरीज हैं, नीचे और भी लिखा हुआ है क्या, ओके तो कौन सी ऐसी दो क्वेरीज हैं जिनसे आपको सेम आउटपुट आएगा, सेलेक्ट नेम ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज नल एंड, ठीक है। इन दोनों से तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें इज नॉट नल लगा हुआ है ना। अब ये कहता है कि इससे भी नहीं आएगा, ओके। मुझे ए और डी प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है, ओके। कैसे, क्योंकि एस पी डॉट, ये जो लिखा हुआ है आपने यहाँ पर, ये आपने दे रखा है इसके अंदर, मतलब एज ए क्या बोलते हैं, अलियासिस, है ना। तो हमारे पास ए और डी बिल्कुल सही लग रहे हैं, ठीक है। मतलब ए से तो कुछ आएगा ही आएगा, बाकी मैंने कंपेयर करके देख लिया, इसमें नॉट लिखा हुआ है, इसमें और लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा आउटपुट नहीं हो सकता। कहते हैं कि चूज द कमांड टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल, ठीक है। तो वॉलीबॉल, हु प्ले वॉलीबॉल काउंट करना है आपको, ठीक है। पर हम इसका ऊपर जाकर के देखते हैं, गेम के अंदर, आपके पास में गेम 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 गेम, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसा डेटा आपका था, ओके। क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, ठीक है। तो मुझे काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जिनके पास में वॉलीबॉल है। तो हम ऐसा करते हैं कि वेयर क्लॉज लगाते हैं और कुछ इस तरीके से क्वेरी बनाते हैं, देखो, सेलेक्ट काउंट स्टार, ठीक है, फ्रॉम, इसका नाम मान लो 1 है, इसका नाम मान लो 2 है, हो गया। अब कहते हैं वेयर, वेयर 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 गेम इज इक्वल्स टू वॉलीबॉल, ऐसा हो गया, ठीक है। अब साथ ही साथ हम कहेंगे एंड स्टूडेंट डॉट एडमिशन नंबर इज इक्वल्स टू स्पोर्ट्स डॉट एडमिशन नंबर। एक बार देखते हैं कि ये क्वेरी हमारी है कि नहीं है। काउंट फ्रॉम पहली टेबल, दूसरी टेबल, वॉलीबॉल, ठीक है। तो एंड लगा है, सुपर कूल है, ठीक है, ओके। तो काउंट स्टार हम लोग कर रहे होंगे, ओके। तो हमारा यही आंसर एक करेक्ट है। वैसे गेम भी आप लिख दोगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा क्योंकि उसमें नल था नहीं, ठीक है, ओके। तो काउंट स्टार ये भी नहीं करेंगे एंड ये कैसे लिखा है, स्टूडेंट वेयर स्पोर्ट्स, नहीं स्पोर्ट्स नहीं था ना, गेम था ना आपके पास में, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन है। तो आप बी को भी आंसर वैसे कर सकते हो, इसमें काउंट स्टार लिखा हुआ है तो वो स्टार लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको आंसर कर रहे हैं, राइट। अब ये जो बचे हुए क्वेश्चन है इनको हम अगली क्लास में करेंगे,
थैंक यू सो मच गाइस एंड यस, आप इस लेक्चर को इतना देखिए कि अगला लेक्चर उतनी जल्दी आए। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।